नमस्कार। अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो जाए, लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर नहीं भाग सकता। मामला है रायसेन जिले के गोहरगंज का, जहां का एक मुख्य आरोपी, जिसने रायसेन जिले के गोहरगंज में एक 6 वर्षीय मासूम के साथ जघन्य दुष्कर्म की घटना की थी और उसको गंभीर हालत में छोड़कर भागा था। आनन फानन में पुलिस पे दबाव था, मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना पड़ा। हालांकि रायसेन के पुलिस अधीक्षक तो तमाम महकमे में अमूलचूल परिवर्तन हुआ, लेकिन अंततः पुलिस को सफलता मिली, क्योंकि आरोपी रायसेन से जंगल के रास्ते भागता भागता भोपाल के गांधीनगर तक पहुंचा था। मुखबिर की सूचना पर गांधीनगर से मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि आरोपी को गांधीनगर से रायसेन लाते समय उसने भागने की कोशिश भी की और कुछ इनकाउंटर में उसको गोली लगने की बात है। पूरा संपूर्ण मामला क्या है, हमारी खास रिपोर्ट देखिए। रायसेन में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया गया। 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत कर सलमान कई दिनों से पुलिस को छका रहा था। अब एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हमारी पकड़ से कोई भाग नहीं सकता, ये पक्की बात है। राज्य सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और कानून व्यवस्था के साथ समझौता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर नागरिक को अपने ढंग से जीवन जीने की स्वतंत्रता देती है, लेकिन जो लोग कानून और शासन की व्यवस्थाओं को नहीं मानते, उनसे निपटना सरकार बखूबी जानती है। हमारी सरकार ने इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ कर के सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए। लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनको उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती है। मुझे इस बात का मध्य प्रदेश पुलिस के सलमान के जो जानकारी मिली है कि हमारे एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं। बता दें कि गोहरागंज निवासी 23 साल के सलमान उर्फ नज़र पिता शहाबुद्दीन शुक्रवार शाम पास के गांव गया था। यहां उसने दुकान से चॉकलेट खरीदी और घर के बाहर खेल रही 6 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल में ले गया। कुछ देर बाद जब बच्ची घर से गायब दिखी तो परिजन खोजते हुए जंगल पहुंचे, जहां मासूम खून से लथपथ हालत में बेहोश मिली। उसे तुरंत अब्दुल्लागंज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन लगभग 2 घंटे तक उचित उपचार न मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता उसे अपनी कार से एम्स भोपाल ले गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। अब आरोपी को बीती रात भोपाल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस उसे रायसेन ले जा रही थी, तभी आरोपी ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोली चलाई, जिसमें वे घायल हो गया। गोली उसके पांव में लगी और उसे भोपाल के जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भोपाल में इस आरोपी को लेकर कई प्रदर्शन हुए थे और लोग उसकी गिरफ्तारी के बाद एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। आरोपी सलमान के पीछे कई दिनों से टीम लगी थी, लेकिन बार बार वो चकमा दे रहा था। आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। गाड़ी में हम उसको लेकर के, आरोपी को लेकर के टीम के साथ जा रहे थे। एक गाड़ी और पीछे थी बैकअप में। ये गाड़ी जब हमारे यहाँ पंचर हो जाती है तो उसको देखते हैं कि पंचर हो गई है, कील के कारण पंचर हो गई थी, तो उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था। तो उसको जो सब इंस्पेक्टर श्यामराज थाना प्रभारी सुल्तानगंज है, वो लेकर के जब नीचे उतरे और उतर के उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था, तो उसी दौरान उसने उनकी पिस्टल को निकाल लिया और उन कॉक करके उनके ऊपर चलाने की कोशिश करी। तो उन्होंने अपने बचाव से ऊपर किया, तो भी 2 फायर हुए उससे। उसके बाद जो दूसरी टीम थी उनके द्वारा उसको फिर शॉर्ट एनकाउंटर में उसको मतलब क्रॉस फायरिंग करके उसको भागने का प्रयास कर रहा था, उसको रोकने के लिए फिर उसे
तो एक ये गोली पैर में लगी है इतनी उसको। दूरी है और गाड़ी चेंज होकर दूसरी गाड़ी जो हाँ, ये पीछे गाड़ी आ रही थी, इधर से पीछे दूसरी गाड़ी थी, हाँ। उसको निकाल करके यहाँ से ले जाना था, तो उसी जगह की बात है जो सामने आपको दिख रहा है। अच्छा अच्छा, तो क्या उनको भी चोटाई देख रहे हैं? हम उनको बेच गिरा हुआ हाँ, जो उनको थोड़ा सा पैर वगैरह में यहाँ से घुटने में और उसमें चोट आई है थोड़ी सी, और उनका जो वर्दी है तो उसमें कुछ जैसे नेम प्लेट टूट गई है, नीचे पड़ी हुई है, ऐसे करके झूमा झटकी। हाँ, चूंकि वो लेकर के हाँ उसे मतलब पिस्टल छीन के वो चलाने की कोशिश कर रहा था। पिस्टल छीन के सामने उनके ऊपर ही चलाने की कोशिश करके और भागने का प्रयास कर रहा था, तो पिस्टल तो ऊपर कर दी, जिससे वो बच गया था, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्रॉस फायरिंग के फिर उसको चोट लगी है। ठीक, ये तकरीबन कितने बजे की घटना होगी? सुबह 3:30 के करीब की होगी। जो यहाँ पर श्याम राज सिंह निर्यातन के तौर पर पूरी तरीके से बंदी। जिस तरह गोहरगंज की घटना के मुख्य आरोपी को रायसेन पुलिस अपने साथ लाई है, हालांकि इसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन भागने की कोशिश के दौरान गोलीबारी में इसके पैर में गोली लगी है। सवाल यह है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, दुष्कर्म की घटना, और दिल दहलाने वाली इस घटना के बाद ये लंबे समय तक पुलिस के साथ किस तरह भागता रहा। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के अपराधियों को यदि सख्त सजा नहीं मिलेगी तो आगे भी इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह इस घटना को, हालांकि पुलिस ने पकड़ने में थोड़ी देर हुई, लेकिन आरोपी को हिरासत में लिया है। अब जरूरत है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने की, जिससे आने वाले समय में इस तरह के अपराधों को अंजाम देने के पहले आदमी 10 बार सोचने को विवश हो। नमस्कार।